आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था और तीसरा दिन चल रहा है। मानसून सत्र में कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पत्तों की माला पहनी और पेसा कानून और वन पट्टे रद्द करने के खिलाफ सरकार को घेरा। सिंघार ने आदिवासी समुदाय के हक को कुचलने के आरोप सरकार पर लगाए और सीधा हल्ला बोल किया। इधर मामले में तूल पकड़ा तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के आरोप लगा दिए। कांग्रेस पर आदिवासी बेटियों के धर्मांतरण और मुस्लिमों से शादी को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप रामेश्वर शर्मा ने लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, फिर आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जो उमंग सिंघार की ओर से दिया गया और उस पर पलटवार जो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया है। 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको पट्टे देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों को पट्टे देना चाहती है, नए पट्टे दे रही है। लेकिन जो 2006 के पहले काबिज है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन गरीबों को पट्टे नहीं दिए जा रहे, उन किसान, उन आदिवासी, दलित, पिछड़ा या अन्य समाज के लोगों को नहीं दिए जा रहे। तो मैं समझता हूं कि ये तत्काल सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस प्रकार से बेदखली कर रहा है, बुलडोजर ले आके आदिवासियों के घर तोड़ रहा है, सरकार चुप तो करा देती है लेकिन उस पर निर्णय नहीं करना चाहती। कांग्रेसी जरूर जनजातियों की बहन बेटियों से मुसलमानों की शादी करा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जिनने धर्म परिवर्तन कर लिया है वहां संदेह अवश्य है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। मिलन भार्गव बीजेपी से प्रवक्ता हैं, साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा, उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी है आदिवासियों और वन विभाग पुलिस के बीच में, जो संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जितेंद्र जी, हमने देखा था कि अवैध कब्जे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कानून के तहत हुई, चाहे हम खंडवा की बात करें या खरगोन की, जंगल पर अवैध कब्जा इन्होंने कर लिया था। इसे कानूनी कार्रवाई की नजर से नहीं देखना चाहिए क्या? क्या इसका राजनीतिकरण कहीं ना कहीं हो रहा है? आखिर क्या आपत्ति है कांग्रेस को इसमें? राजनीतिकरण कौन कर रहा है, आदिवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, ये छिपा नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अवैध कब्जा कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पर कब्जा करके बैठे। आज कब्जे की बेदखली की कार्रवाई नहीं हो रही है। 9,000 करोड़ रुपया जो आदिवासियों विकास के लिए आता था, स्पेशल बजट कहा जाता था, 3,000 करोड़ रुपया उसका भी कहीं दूसरे मद में खर्च कर दिया। आदिवासियों के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने गलेबान में झांक के तो देखे किस तरीके से जहरीली चप्पलें परोस दी थी शिवराज सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी दाने दाने को मोहताज हुआ, ये छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया, ये किसी से छुपा है क्या? ये स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है। रामेश्वर शर्मा क्या बात करेंगे? धर्मांतरण की बात करने वाले लोग किस तरीके से गोवा में बात करते हैं, आदिवासियों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं मैं आपको, आदिवासियों का शोषण हो रहा है और जब वोट की जरूरत पड़ती है तो धनंजय शाह के मूर्ति पर माला चढ़ाने पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यदि कहीं कोई शोषण किया है तो सबसे ज्यादा आदिवासियों का किया है। ये साक्ष्य, ये दस्तावेज है। मैंने आपको बताया आदिवासियों के घरों पर भी कब्जे हो रहे। जो पट्टे कांग्रेस ने दिए थे उन पर बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पर अवैध अतिक्रमणकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़े हुए हैं। मिलन जी, पहले तो आप जितेंद्र जी के सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि आखिर क्यों आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, पूछ रहे हैं। साथ ही एक सवाल ये भी कि हमने बीजेपी विधायक का बयान सुना, वन पट्टे और पेसा कानून को लेकर चर्चा चल रही थी, इसमें बीच में मुस्लिमों से शादी और धर्मांतरण का मुद्दा कहाँ से आ गया? देखिए, जो हो रहा है उसी की बातचीत हो रही है, लेकिन जिस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो एक सफल प्रयास कर रही है, उसी क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं। कभी क्रिकेट बनकर उमंग सिंघार जी आ रहे हैं, कभी भैंस की बीन बजा रहे हैं। तो ये बता रहा है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, एक विपक्ष के नेता को किस प्रकार का आचरण और रवैया अपनाकर
लोग मंदिर का कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहिए जनहित मुद्दे के लिए। देखिए, नाटक नौटंकी करकर एक छपास की जो बीमारी कांग्रेस पार्टी को लगती है, उसमें भ्रमित करने वाले बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आदिवासियों की बात जरूर करते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया इन्होंने दशकों तक सरकारों में रह के, उसकी बात नहीं करते। आज पैसा कानून लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जो मजबूती दी है, जो आत्मनिर्भरता दी है, जो आत्म सुरक्षा का भाव पैदा किया है, उससे ही ये घबरा गए और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी कर हिंदू ना हो जाए, हिंदू ना मान लें आदिवासी, उनको एक अलग थलग करने का जो कुत्सित प्रयास और कुत्सित षड्यंत्र मानसिकता है, उसका ये लगातार प्रयास जरूर कर लेंगे। मध्य प्रदेश का ठीक आदिवासी है। जानता है कि आज उनका बच्चा पढ़ लिख भी रहा है, नौजवान बनकर वो अपना व्यापार, अपने धंधे, अपनी नौकरी और ठीक। अपने अधिकार को पाने की दिशा में आगे बढ़ा है, वो मजबूत हुआ है। आज जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हर मोर्चे पर, हर जी। स्तर पर, चाहे वो ठीक है। उनका सामाजिक स्तर हो या उनका जीवन का स्तर हो, उसको बदलने का काम सरकार ने किया। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। मिलन जी और जितेंद्र जी एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों के हक छीना जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आदिवासियों को जो भी सुविधाएं दी है वो आप ही की सरकार ने दी है। लेकिन अब देखना होगा कि आदिवासी आखिर कितने संतुष्ट है। फिलहाल आप दोनों का है जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।